हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप में हमने जो स्टार्ट किया है दैट इज क्वेश्चन पेपर 2017 सेट ए। तो यहाँ इसमें हमने क्वेश्चन 26 से लेकर क्वेश्चन 47 तक के क्वेश्चंस हमने इसके पहले के वीडियोस में देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 48। A pit 8 meter long, 5 meter broad and 1.5 meter deep is dug in the ground. एक ग्राउंड में एक खड्डा खोदा है जिसकी लंबाई 8 मीटर है, ब्रेथ उसकी 5.5 मीटर है और कितना खोल खोदा है उसको 1.5 मीटर। अब उसमें से जो मिट्टी निकाली है, the soil so dug is evenly spread over a rectangular plot. तो वो जो मिट्टी है वो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के ऊपर ऐसे इवनली स्प्रेड कर दी। फाइंड द, तो वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ 25 मीटर है और ब्रेथ है उसकी 16 मीटर। हमें उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो जितनी मिट्टी हमने डाली है वहाँ पे, तो उसकी हमें थिकनेस फाइंड करनी है, यानी कितनी थिक मिट्टी वहाँ पे डाली है। ठीक है, तो वो थिकनेस फाइंड करना मतलब उसकी हाइट फाइंड करना। अब ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी हाइट हो उसको हम कहते हैं क्यूबॉइडल शेप, है ना। तो जितनी मिट्टी डाली है उतनी पूरी स्प्रेड कर दी है। तो मिट्टी कितनी है, वो गड्ढे में से मिट्टी कितनी निकाली, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितने वॉल्यूम का वो गड्ढा किया उतनी ही मिट्टी उसमें से निकलेंगी और उतनी ही मिट्टी रेक्टेंगुलर प्लॉट के ऊपर इवनली स्प्रेड की। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसको हम अभी कहेंगे थिकनेस की वजह से क्यूबॉइडल शेप, तो क्यूबॉइडल शेप जो मिला है उस प्लॉट का, उसका वॉल्यूम और इस गड्ढे का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम सेम रहेंगे। ठीक है, तो गड्ढे का वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ पिट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला है हमारा, मतलब जो क्यूबॉइडल शेप है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू जो गड्ढा है उसका भी वॉल्यूम और ये मिट्टी वहां पे डाली उसका वॉल्यूम दोनों सेम है, तो L1 इंटू B1 इंटू H1 लिखेंगे। ठीक है, लेट L1 B1 एंड H1 बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट या फिर डीपनेस ऑफ पिट एंड L B एंड H बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विथ थिकनेस। ओके, सो यहाँ पे देखो वैल्यू पुटअप करेंगे, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट कितनी थी यहाँ पे, इसका 25 मान लेते, 16 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1.5। अब हाइट फाइंड करनी है तो 25 इंटू 16 को RHS में ट्रांसपोज कर दो। सो h इज इक्वल टू 8 इंटू 5 इंटू 1.5 upon 25 into 16. So 5 1 जा 5 5 जा 8 1 जा 8 2 जा, so remain here 1.5 upon 10। अब डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद दे दो, तो यू विल गेट हियर 0.15 और यहाँ पे जो यूनिट है दैट इज है ये जो यूनिट है वो मीटर में है। ठीक है, सो 0.15 मीटर। अब क्या कर रहे हैं, आपको ये हाइट मिल गई हमें। अब इसके हमें दो अल्टरनेटिव चूज करने हैं। पहला तो हमें मिल गया 0.15 मीटर। अब सेकंड ऑप्शन है जो वो रहेंगे इनमें से सेंटीमीटर में, मीटर में तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये हमने पहले निकाल लिया है। सो 0.15 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू 0.15 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। So option 1 and option 2 are two correct alternatives. Next we will see question number 49. Which term should be added to the algebraic expression? यहाँ पे हमें एक algebraic expression दिया है, इस expression में इन चार में से कौन सी टर्म अगर ऐड करोगे तो this expression will be a perfect square। अब perfect square कैसे होता है, जैसे a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b ब्रैकेट का स्क्वायर। सो दिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a प्लस b का।
तो हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे हमें कौन सी टर्म ऐड करनी है। तो इसमें जो मिडल टर्म होती है दिस इज द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड टर्म होती है। तो हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है दैट इज गिवन 64x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25। तो सबसे पहले तो फाइंड करो ये फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। अब ये किसका स्क्वायर है? 64x² इज स्क्वायर ऑफ 8x, ओके, प्लस एंड थर्ड टर्म इज स्क्वायर अपॉन y अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ द मिडल टर्म कौन से रहेंगे इनमें से? मिडल टर्म शुड बी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 8x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड टर्म इज y अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करो, 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 5xy। ये हो गई मिडल टर्म। सो विच ऑप्शन? तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे हमें दो अल्टरनेटिव को चूज करना है। तो क्या ये हो सकता है और दूसरा एक भी हो सकता है कि ये जो है एक्सप्रेशन ये अगर इस तरह से रहा a² माइनस 2ab प्लस b², क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस। तो हमारा जो आंसर आया है 16 अपॉन 5xy, इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस 16 अपॉन 5xy। तो ये भी हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, सो विच टू ऑप्शंस? सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम सबका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। अब जैसे को 0.36 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 36 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 36 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 2। अब ये डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर में लेके जाओ, डिनोमिनेटर की नंबर। सो 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -2 होता है। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतना पावर नेगेटिव में दे दो। वैसे ही 0.27 क्या हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -2। 0.001 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो 10 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3 हो गया। तो -2 प्लस -2 प्लस -3, तो तीनों नेगेटिव नंबर है, तीनों को ऐड करो, 3 + 2 + 2 7 हो गया। नेगेटिव साइन दे दो, तो 10 रेज़ टू द पावर -7 इसका आंसर आ गया। अब यही यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? डेसिमल के बाद 2 डिजिट और यहाँ 3 डिजिट, 2 + 2 4, 4 + 3 7, और डेसिमल है इसलिए पावर -7 हो जाएगा, पावर नेगेटिव में जाएगा। सो यहाँ पे रहेगा 36 इंटू 27 इंटू 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 अपॉन। उसी तरह से यहाँ पे करो, डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट और यहाँ 2 डिजिट 4 हो गए, और यहाँ 1 डिजिट तो 5 डिजिट हो गए। तो यहाँ पे रह गया 6 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। गॉट इट? अब यहाँ पे देखो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो 6 9 जा हो गया 54 इंटू, अब देखो बेस सेम है और डिवीजन है, डिवीजन में पावर की सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो 10 रेज़ टू द पावर -7 माइनस इन ब्रैकेट -5, 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। अब ये आंसर इसमें दिया है कि ऑप्शन में नहीं दिया है। पावर -2 मतलब डेसिमल पॉइंट हमें 2 डिजिट के बाद देना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट डिजिट इज 4, सेकंड डिजिट इज 5, डेसिमल पॉइंट 0। So 0.54 is the correct answer. So which option? 0.54 is there? यहाँ पे नहीं है। Next we will see question number 51. The length of the diagonal of a rhombus is 24 centimeter. इस तरह से एक rhombus है। You know that rhombus is a quadrilateral whose all sides are of same length. Rhombus is a quadrilateral whose all sides are of same length. लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर आल्सो सेम बट ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, बट नॉट इन रोम्बस। सो स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, लेकिन रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। तो इस रोम्बस में इसका जो डायगोनल है वो है 24 सेंटीमीटर। मान लेते कि ये एक डायगोनल है दैट इज 24 सेंटीमीटर इज गिवन,
और इसकी जो एक साइड है वो दी है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अब जो दूसरा डायगोनल है ये, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ कब मिलेगी? जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस पता होंगी। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। देखो मैंने सेम साइन से दिए, रोम्बस डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये 90 डिग्री बन गया, वैसे यहाँ पर ये भी 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो हमें ये पूरे लेंथ दी है, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने एक ए बी सी और डी। तो हमें फाइंड करनी है AC की लेंथ। अब AC कब मिलेंगे आपको? इसको एक नाम दे दिया मैं यहाँ पे D। तो जब आपको DC मिलेंगी तभी आप, जितनी DC है उतनी ही AD रहेंगी। ठीक है, तो DC कैसे मिलेंगी? हमें मिलेंगी इस ट्रायंगल से। तो इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। अब देखो ये पूरा 24 सेंटीमीटर था, ये जो है BC 24 है तो उसका हाफ हो गया BD, यानी BD हो गया 12। अब देखो हमारे पास BD है CD है तो हम DC फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं नाम देता E देता, सॉरी यहाँ पे D लिया है हमने, E नाम दिया। अब देखो क्वाड्रिलैटरल, इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, जिसमें BD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, चारों साइड सेम है। नाउ अब AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। ठीक है, AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। अब कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? जैसे AE इक्वल टू EC एंड DE इक्वल टू BE। ठीक है, अब DE इक्वल टू BE हो गया, अब BD तो 24 है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इन ट्रायंगल DEC, एंगल DEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? CD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है CE स्क्वायर प्लस हाइट है DE स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करो। CD कितनी है? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू CE मालूम नहीं कितना है, प्लस 12 स्क्वायर। Therefore you can get here 169 is equal to CE square plus 144. Therefore CE square is equal to 169 minus 144, that is equal to 25. So CE is equal to हो गया 5 सेंटीमीटर। अब CE अगर 5 है तो उतना ही AE है। So CE equal to AE equal to 5 सेंटीमीटर। अब दोनों को मिलाकर हो जाता है AC। Therefore AC हो गया 10 सेंटीमीटर। तो जो अदर डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सीधा आपको ये सब पता है अभी, तो क्या करो कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से हाइट का स्क्वायर माइनस कर लो, यानी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करो। सो यू विल गेट 169 माइनस 144, दैट इज इक्वल टू 25। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो गया 5। तो आपको ये C मिल गई 5, तो यही भी 5 है। 5 प्लस 5 10, तो AC इज इक्वल टू 10। 1 मिनट के अंदर में आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 52। अनुराधा डिपॉजिटेड ₹15,000 इन अ बैंक। डिपॉजिट क्या मतलब? वो हो गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हो गया 15,000, 3 इयर्स, एंड टाइम हो गया T इज इक्वल टू हो गया 3 इयर्स, या टाइम हम उसको हम N में भी लिखते हैं। सो N लिखो या T लिखो, इज इक्वल टू 3 इयर्स। इफ शी रिसीव ₹24,000 एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसको 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिला? टोटल 24,000, यानी अमाउंट हो गया 24,000। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमें फाइंड करना है R। ठीक है, अब R फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट है 24,000 माइनस 15,000, उसमें से कर लो, सो यू विल गेट 9,000 हो गया सिंपल इंटरेस्ट।
अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखो। सिंपल इंटरेस्ट यानी आई इज इक्वल टू या फिर एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन, या फिर यहाँ पे हम एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें से टी का फार्मूला क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। वैल्यू पुट अप करो, इंटरेस्ट है 9000 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन प्रिंसिपल कितना था 15000 मल्टीप्लाई, सॉरी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे हम आर इज इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे रहेगा टी। ठीक है, सो पी की वैल्यू डाल दी, आर की टी टाइम कितना है 3 ईयर, सो आई विल राइट हियर 3। सो 1 2 3 1 2 3 0 गेट कैंसल। सो अभी 9 से करो, 9 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, सो 100 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 20 पी सी पी ए। सो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 20% पर एनम। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।